हेलो एंड वेलकम बैक इन प्रिस्टीन वर्ल्ड। मैं हूं प्रितेश मिश्रा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत के टी को आखिर रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है और भारत के इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिर भारत को बार बार रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इससे पहले टर्की के द्वारा वीट को रिजेक्ट कर दिया गया, ये बताते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें कोई बीमारियां हैं। तो इसके बाद जैसे ही वीट को भारत की तरफ रवाना हुआ आने के लिए, तो इजिप्ट के द्वारा मांग की गई और फिर इजिप्ट के लिए वही वीट जो टर्की द्वारा रिजेक्ट किया गया था उसे वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए भेज दिया गया और इजिप्ट के द्वारा भी टर्की का हवाला देते हुए ही वीट को, जो इंडियन वीट है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और तीसरी जो प्रमुख दिक्कत इस समय है वो चाय को रिजेक्शन को लेके है, क्योंकि ये तीसरी बार है जो भारत को रिजेक्शन का सामना एक ही महीने के अंदर करना पड़ रहा है। और ये जो रिजेक्शन है वो इसलिए बताया जा रहा है, जो टी का रिजेक्शन है उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे अधिक कीटनाशी और रसायन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण अन्य देशों के द्वारा इसका रिजेक्शन किया जा रहा है। साथ ही मैं इसके पीछे का अगर कारण बताऊँ कि ऐसा आखिर क्यों है, क्या सच में यहाँ पे पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स का यूज किया गया है, तो जी हाँ, मैं अगर पिछले कुछ सालों की बात करूं तो जो चाय के बागान हैं उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी बदलाव आते रहे हैं। कभी भारी बारिश होती है तो कभी लंबे समय तक रूखा रह जाता है। तो ऐसे में जो कीड़े मकोड़े हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए कीटनाशी का अधिक इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार दवा का असर खत्म होने से पहले ही चाय की पत्तियाँ तोड़ ली जाती हैं। तो ऐसा करने की वजह से चाय में कुछ जो पेस्टिसाइड वगैरह है उनकी मात्रा रह जाते हैं। और आगे बताऊं तो यदि चाय की बागवानी में कीटनाशी का प्रयोग आप करते हैं तो कीटनाशी के प्रयोग के 10 से 20 दिन बाद ही पत्तियों को तोड़ना चाहिए, उससे पहले नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो कीटनाशी का उसमें असर रह जाता है और जब आप इसे एक्सपोर्ट के लिए भेजते हैं तो आपके चाय को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपको बता दूं कि इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही भारत के एक्सपोर्ट पे भी अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी जो मीडिया है या पूरा जो न्यूज़ है वो पूरे वर्ल्ड पे कवर की जाती है। तो साथ ही साथ सारे वर्ल्ड को पता चलेगा कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे भारत के असर पड़ेगा। तो सरकार को इस पे ठोस निर्णय लेने की बेहद आवश्यकता है। और आपके इस पे क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।